नमस्कार दोस्तों, मैं हूं मुक्ता दीक्षित एस्ट्रोलॉजर। सूर्य यदि हमारी कुंडली में कुंभ राशि में है तो वह किस प्रकार का फल करेगा, इसका फल वर्णन जो है मैं आपको 12 राशि के अनुसार करूंगी कि 12 राशियों में या लग्न के अनुसार इसका फल करेंगे कि 12 लग्नों में सूर्य का फल किस प्रकार से घटित होता है यदि सूर्य कुंभ राशि में है। क्योंकि 12 राशियां होती हैं और ग्रह नक्षत्र जब गोचर करते हैं तो राशियों से गुजरते हैं, उन्हीं के अनुसार वर्तमान में ग्रह गोचर का फल हमें प्राप्त होता है। और इसके साथ हमें यह भी देखना पड़ता है कि हमारी कुंडली में किस प्रकार से ग्रहों की युति है, दृष्टि है, तब पूर्ण फल की प्राप्ति होती है। अधिक जानकारी के लिए जो है हमें अपनी कुंडली से जरूर देखना चाहिए। तो आइए हम देखते हैं। सबसे पहले मेष राशि के जो है 11वें भाव यानी कि कुंभ राशि आती है वहाँ पर, तो कुंभ राशि में यदि सूर्य हैं तो किस प्रकार का फल आपको घटित होगा। तो जिसकी भी कुंभ राशि में लाभ में सूर्य रहता है तो हर कार्यों से आपको लाभ की प्राप्ति होती है। विशेषकर गवर्नमेंट से आपको लाभ होता है, पिता से आपको लाभ होता है, कार्य आमदनी के क्षेत्र में आपको लाभ की प्राप्ति होती है। लेकिन दशमेश और लाभेश दोनों शनि रहने के कारण जो है कुछ आपको धन या कमाई के क्षेत्र में अधिक परिश्रम करना पड़ता है। इसके साथ सूर्य जो है पंचम राशि यानी कि 5वें भाव को यानी कि सिंह राशि को देखते हैं। इसके प्रभाव से संतान, विद्या, बुद्धि, इनके चातुर्य से आपको विशेष धन लाभ की प्राप्ति होती है। तो इस प्रकार मेष लग्न के लोगों के लिए जो सूर्य रहते हैं कुंभ में उत्तम फल प्रदान करते हैं। अब हम देखते हैं वृषभ राशि या वृषभ लग्न जिनकी भी है तो उनके लिए सूर्य जो यदि कुंभ में दशम स्थान पर रहते हैं तो दशम में जब सूर्य रहते हैं तो कार्य सिद्धि के कारक हो जाते हैं और सारे कार्यों की सिद्धि प्राप्त होती है। ऐसे में भी जातक को अपने पैतृक कार्यों से, पिता से, सरकारी अर्ध सरकारी कार्यों से जो है सफलता की प्राप्ति होती है, कार्यों की वृद्धि होती है। और दशम स्थान में सूर्य जो रहते हैं सब कार्यों में सिद्धि प्रदान करते हैं। और सूर्य की जो दृष्टि रहती है वह चतुर्थ भाव में रहती है जहाँ पर सिंह राशि विराजमान है। तो ऐसे में आपको जो है चारों तरफ यानी कि जो जन समूह या पब्लिक सेक्टर से विशेष लाभ की आपको प्राप्ति होती है। तो इसलिए जो है वृषभ लग्न वालों के लिए भी सूर्य उत्तम फल प्रदान करते हैं। अगली लग्न या राशि मिथुन राशि या लग्न है यदि आपकी, तो आपके भाग्य भाव में सूर्य स्थित हैं तो वह क्या फल करेंगे। तो भाग्य भाव में जब सूर्य रहते हैं तो व्यक्ति धार्मिक तो होता है लेकिन पूजा पाठ कम करता है, कई बार ऐसा देखा गया है। लेकिन और दूसरे ग्रहों के योग संयोग से व्यक्ति धार्मिक भी अधिक हो जाता है। भाग्य का सूर्य भी अनेक परेशानियों के बाद कार्यों में सिद्धि प्रदान करता है। लेकिन सूर्य जो है अपनी पराक्रम में स्वराशि को देखते हैं तो पराक्रम की वृद्धि करते हैं, नौकरी आदि के क्षेत्र में विशेष सफलता की आपको प्राप्ति होती है। अगली राशि आती है हमारी कर्क राशि या कर्क लग्न। यदि कर्क राशि या लग्न है तो आपके सूर्य देव जो हैं ग्रह वह अष्टम में पड़ेंगे। जब भी सूर्य अष्टम में हो जाते हैं तो क्योंकि सूर्य आत्मा के कारक होते हैं, ऐसे में व्यक्ति का आत्मबल जो रहता है और अधिक बढ़ा हुआ रहता है क्योंकि सूर्य के प्रकाश को कोई नहीं रोक पाता। तो अष्टम सूर्य जो रहते हैं अनेक प्रकार से कार्यों की गुप्त तरीकों से सिद्धि बनाते हैं। लेकिन अष्टम सूर्य जो रहते हैं अनेक प्रकार के गुप्त रोग, ज्वर, पीड़ाओं से भी कष्ट प्रदान करते हैं। लेकिन सूर्य अपनी स्वराशि यानी कुटुंब भाव को देखते हैं तो धन, समृद्धि, इन सब के लिए अच्छे कारक होते हैं। अगली राशि आती है हमारी सिंह लग्न हो या सिंह राशि हो, तो ऐसी स्थिति में सप्तम स्थान पर सूर्य का प्रादुर्भाव रहता है। जब सूर्य सप्तम भाव पर रहते हैं कुंभ राशि में तो ऐसी स्थिति में दाम्पत्य जीवन में भी कई बार जो है कटुता चलते रहती है और हीण छीण बातें होती रहती हैं, कई बार तनाव की स्थिति भी बन जाती है। कार्य व्यापार के लिए सूर्य उत्तम फल प्रदान करते हैं और ऐसे में जातक की पत्नी जो रहती है विदुषी रहती है। इसके बाद सूर्य की दृष्टि जो है लग्न पर पड़ती है तो ऑटोमेटिक जो है लग्न को बल प्राप्त होगा, लग्न बलवान रहेगी, व्यक्ति कार्य क्षेत्र और स्वास्थ्य के लिए उत्तम फल प्रदान करता है। लेकिन इसके साथ हमें कुंडली में ग्रह स्थिति, लग्न लग्नेश कहाँ बैठा है और भी ऐसी किस ग्रहों की दृष्टि है, इनका भी अनुमान जरूर लगाना चाहिए। अगली राशि आती है यदि कन्या राशि हो या कन्या लग्न हो, तो ऐसी स्थिति में जो है आपके 12वें भाव यानी कि व्यय भाव में जो है सूर्य की दृष्टि पड़ेगी और सूर्य का जो है 6वें भाव पर
प्रारंभ जो है गोचर रहेगा। यह सूर्य 6वें भाव में यदि आपके है, कन्या राशि या कन्या लग्न है आपकी, तो 6वें भाव में सूर्य विराजमान रहेंगे। तो ऐसी स्थिति में ऋण, रोग और शत्रुओं पर आपको विजय की प्राप्ति होती है। सरकारी नौकरी में भी सफलताओं के योग बनते हैं। और सूर्य यदि 12वें दृष्टि पड़ती है तो ऐसी स्थिति में कई बार यदि सूर्य की दृष्टि रहती है तो कई बार नेत्र पीड़ाओं की भी संभावना बन जाती है, नेत्र रोग में कष्ट हो जाता है और खर्च भी अधिक होता है। अगली राशि आती है तुला राशि हो या तुला लग्न हो, तो ऐसी स्थिति में 5म भाव पर सूर्य विराजमान रहते हैं तो विद्या, विज्ञान आदि विषयों में विशेष रुचि देते हैं और इन क्षेत्रों में विशेष लाभ की प्राप्ति होती है। और लाभ में सूर्य देखने के कारण शेयर मार्केट आदि में भी विशेष लाभ के योग बनते हैं। धन आय की अच्छी वृद्धि होती है और जातक अनेक प्रकार से कमाई के रास्ते खुलते हैं। वृश्चिक लग्न हो या वृश्चिक राशि हो, तो ऐसी स्थिति में 4th भाव में सूर्य रहते हैं तो 4th का सूर्य भी यदि ग्रहों की अच्छी स्थिति रहती है, दूसरे ग्रहों की जो कर्म क्षेत्र के कारक हैं या लाभ के कारक हैं, भाग्य के कारक हैं, तो ऐसी स्थिति में व्यक्ति को सरकार से, जनता से विशेष धन लाभ या यश कीर्ति की प्राप्ति होती है। और दृष्टि रहने से कार्यों की सिद्धि रहने वाले हो जाते हैं, क्योंकि स्वराशि को देखते हैं तो मान, पद, प्रतिष्ठा की प्राप्ति होती है। अगली लग्न धनु लग्न हो या फिर धनु राशि हो, तो ऐसी स्थिति में पराक्रम स्थान पर सूर्य विराजमान रहते हैं कुंभ राशि में। तो ऐसी स्थिति में पराक्रम आपका बढ़ा हुआ रहता है, भाग्य सदैव साथ देता है, भाग्य के सहारे आपको सदैव उन्नति की प्राप्ति होती है। अगली राशि आती है मकर राशि, तो मकर राशि वालों के 2य भाव या मकर राशि हो या मकर लग्न हो, तो 2य भाव में यदि सूर्य कुंभ राशि में है तो ऐसी स्थिति में घर, परिवार, माता पिता, कुटुंब के सहयोग से विशेष कार्यों की सिद्धि होती है। और कई बार ऐसा भी होता है कि कुटुंब के सहयोग से ही धन लाभ की प्राप्ति होती है। गुप्त तरीकों से, वसीयत आदि से भी कई ऐसे में धन की प्राप्ति होती है। लेकिन जब सूर्य की दृष्टि 8म स्थान पर पड़ती है तो गुप्त रोगों से यह पीड़ित कर देते हैं, ज्वर आदि संभावना दे देते हैं, पीलिया रोग दे देते हैं, इस प्रकार से कुछ परेशानियां भी उत्पन्न कर देते हैं। अगली राशि आती है जो है कुंभ राशि, तो कुंभ राशि की यदि लग्न में ही सूर्य है, क्योंकि शनि की राशि है, यह शत्रु जो है सूर्य और शनि एक दूसरे के शत्रु हैं, पिता पुत्र हैं, लेकिन कुछ ना कुछ प्रेम तो रहता ही है। तो ऐसी स्थिति में सूर्य यदि लग्न में है तो आपका आत्मबल, आपका कार्य साहस, पराक्रम बहुत बढ़ा हुआ रहता है। और 7म स्थान में स्वराशि को देखते हैं तो पति सुंदर या पत्नी सुंदर रहेगी, विदुषी और विद्वान रहती है। तो इस प्रकार से ये सूर्य जो रहते हैं सुफल प्रदान करते हैं, लेकिन खराब दशा अंतर्दशा चलती है तो कुछ कष्ट भी प्रदान करते हैं। अगली राशि आती है मीन राशि, तो मीन राशि वालों के लिए जो है सूर्य यदि 12वें भाव में है, यदि आपकी मीन लग्न है या राशि है और सूर्य 12वें भाव में है तो ऐसे में व्यय का कारक हो जाते हैं। आपको आर्थिक परेशानियों का सामना करना पड़ता है, नेत्र रोग, चोट आदि से परेशानी होती है आपको। और इसके साथ ही जो है कई बार अचानक नेत्र पीड़ाओं से या कुटुंब परिवार के लोगों से अनबन या तनाव की स्थिति भी बन जाती है। तो ये थोड़ी सी बातें ध्यान रखना चाहिए। बार सूर्य कई बार आय की, धन की हानि करता है और धन अपने आप ही चोरी हो जाता है या किसी न किसी प्रकार से धन की हानि विशेष रूप में होती है। और सूर्य की दृष्टि 6वें भाव पर रहने से कार्य, व्यापार और शत्रुओं पर विजय की प्राप्ति कराती है, रोगों पर विजय दिलाती है। तो इस प्रकार से 12 लग्न हो आपकी, कुंभ लग्न हो या कुंभ राशि हो, तो किस प्रकार से सूर्य का जो फल आपकी कुंडली में घटित होगा वह मैंने आपको बतलाया। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आप कुंडली दिखला सकते हैं, हर प्रकार का परामर्श जो है हमारे कार्यालय से ले सकते हैं। कुंडली मिलान करवाना हो, जन्म पत्रिका दिखलाना हो, कार्य, बिजनेस, व्यापार, किसी भी प्रकार की परेशानी हो आप संपर्क कर सकते हैं। शेयर मार्केट संबंधी जो है रिपोर्ट भी सोने, चांदी, निफ्टी बैंक की प्राप्त कर सकते हैं। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। वीडियो अच्छा लगे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। नमस्कार।